बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। गवर्नमेंट और ये जाली सरकार, जाली निज़ाम जो कुछ भी कहता रहे कि हम बहुत तगड़े हैं, बहुत मजबूत हैं और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हम गरीबों की दादरसी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं, मुआशी सूरत हाल को ठीक करना चाहते हैं, ये जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनकी बातों पे ना ही कोई एतबार कर रहा है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई एतबार करने के लिए तैयार है और ना ही पाकिस्तान के बाहर कोई एतबार कर रहा है। और इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं इन्होंने हुकूमत पे कब्जा किया है, बाकायदा तौर पे काबिज हुए हैं एक जाली मैंडेट के जरिए, चोरी शुदा मैंडेट के जरिए। और इनका ख्याल था कि हम चूंकि हुकूमत में आ गए हैं, हमने हलफ उठा लिया है, हम वजीर आजम बन गए हैं और हमारी काबीना आ गई है और दुनिया हमें तस्लीम करेगी, सिस्टम हमें सरबसजूद होगा हमारे सामने और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो हमारे सामने झुक जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ना ही पाकिस्तान के अवाम ने इनको कबूल किया। और अब जो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी हद तक मुतासर हो चुके हैं। हमारी खारजा पॉलिसी 100% इस वक्त नाकाम हो चुकी है और हम आइसोलेशन में हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे दोस्त ममालिक, हमारे हमसाया ममालिक कोई भी हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है और वो किसी किस्म का कोई इक्तसादी मुआशी ताउन हमारे साथ दरकिनार वो बात ही करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है, वो सब के सब मिलकर ये कह रहे हैं कि पहले आप अपने हाउस के अंदर अपने घर में मामला ठीक करें और निज़ाम इंसाफ लेके आएं, मीडिया को आज़ाद करें, अदलिया को आज़ाद करें और साथ साथ अपने आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं और उसके बाद ही आपसे बात हो सकती है। क्योंकि ये जो मौजूदा जाली निज़ाम है इसको कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये चोरी शुदा मैंडेट है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तौर पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और दूसरी जानिब जो हवाइयाँ उड़ रही हैं वो नून लीग की उड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी मजे ले रही है, जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने उनका गला फाड़कर गुजरांवाला लाहौर की सड़कों पे घसीटना था और उनसे स्विस अकाउंट्स में रखे पैसे वापस लेने थे, वही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके सजदा करते हैं, रुकू करते हैं जरदारी साहब को। जरदारी साहब बड़े मज़े से उनको रिसीव करते हैं और वही जरदारी साहब जिनको हमारी स्टैब्लिशमेंट बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क कहती थी और बहुत बड़ा उस पर सवालिया निशान उठते थे, उन्हीं जरदारी साहब के पास हमारी मिलिट्री लीडरशिप जाती है और जरदारी साहब उनको वेलकम करते हैं और उनको रिसीव करते हैं, अपने दांत दिखाते हैं, जिनको जाति उमरा वाले कहते हैं कि ये बतीसी हमें पंजाब में नजर नहीं आनी चाहिए। तो वो बतीसी पंजाब में क्या ईवान सदर में मौजूद है और इनके सबके स्टैब्लिशमेंट के भी और नून लीग के भी सीने पे मूंग डल रही है। तो जरदारी साहब मजे ले रहे हैं, बहुत खुश हैं और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उन्हीं के सामने सरबसजूद होते हैं और हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी उन्हीं के पास जाती है कि जनाब माई बाप, आप हमारे साथ जरा ताउन करें, हमें इस मसले से निकालें। तो सूरत हाल कुछ दिन पहले तक ये थी कि एक बहुत भारी भरकम भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अता तारड़ साहब ने की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी लगाने का फैसला किया और उनका जी पाबंदी लगा दी गई है और हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नजर आए, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के कागजात में नजर आए, पार्लियामान में नजर आए, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम पाबंदी लगा रहे हैं। और ये पाबंदी लगाने का फैसला उन्होंने उस वक्त अनाउंस किया जब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट एक फैसला दे चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई वाज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, और उनकी पार्लिमानी हैसियत को बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 के तहत एक कंप्लीट जस्टिस फराहम किया। उसके बाद नून लीग और खासतौर पर शरीफैन और तारड़ैन जो हैं, ये दोनों क्योंकि दो खानदान हैं, इन्होंने ये अपने आप को मजीद महारत समझते हैं, अपने आप को माहिर समझते हैं इस मामले में कि हम जुडिशरी का तिया पांचा जब चाहें कर सकते हैं। ये इनका जोम था कि हम, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जजिस को कहें, हाई कोर्ट के जजिस को कहें, सुप्रीम कोर्ट के जजिस को कहें, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजिस को हम हुक्म दें और इत्साब अदालतों के जजिस को हम हुक्म दें और वजारत कानून भी हमारे पास हो और हम हुक्म दें और जजिस माने ना, ये कैसे हो सकता है?
लेकिन ये पहली दफा हुआ कि फुल कोर्ट ने इनकार कर दिया, सिवाय काजी साहब के। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो अलग बना के बैठ गए, लेकिन वो भी ये लिखने पर मजबूर हो गए कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो साफ, शफाफ, गैर जानिबदार नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तरीके से इलेक्शन करवाया। वो ये लिखने पर मजबूर हो गए। जब ये सब कुछ लिखा जा चुका और आ चुका तो बाबर अता तारड़ साहब ने ये काम किया जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब हम पाबंदी लगा रहे हैं, और फिर सदर अलवी पे आर्टिकल 6 और इमरान खान पे आर्टिकल 6 और कासिम खान सूरी पे आर्टिकल 6, इस तरह की बातें की गई। अभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्याही भी खुश्क नहीं हुई और उसके बाद फिर एक वफाकी काबीना का इजलास होता है और उसमें माहौल बनाया जाता है। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो और इमरान खान साहब जेल में बैठे वो लर्ज जाएंगे और इनकी टांगें जो हैं वो कांपने लगेंगी, बल्कि कांपे टांग जाएंगी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो अपने हवास उन्होंने बहाल रखा और फिर फेडरल काबीना का इजलास भी हो गया और उसमें भी ये काम ना हो सका और उसके बाद बत्तियां बुझ गईं और दिए जो हैं वो गुल हो गए। इसके बाद आज जनाब हुआ ये काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में कुछ भी ना हो सका। और आज मजे की बात है कि एक और वफाकी वजीर आए हैं मैदान में और उन्होंने आके एक बहुत बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुसद्दिक मलिक साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत नफीस आदमी हैं और बहुत हम्बल हैं, लेकिन आज उनका जो जोश खताबत था वो ऐसे लगा कि उनका जोश खताबत कहीं मॉनिटर हो रहा है और इसलिए उनको कहा गया, हालांकि वो वजीर पेट्रोलियम है और वजीर पेट्रोलियम का काम सियासी मामलात में होता नहीं है और इसलिए सियासी मामलात के लिए तो वजीर इत्तलात और नशरियात होते हैं या फिर कोई और सीनियर वजीर आ जाता है, तो वो आते हैं और वो आके फिर ये इस तरह के काम करते हैं वजीर पेट्रोलियम। और उनको कहा जाए, मुसद्दिक मलिक साहब को कहा जाए कि जनाब जाएं, आप आ जाके आप टकरा जाएं, तो जाहिर है उनको कहा गया था कि आपने टकराना है, तो फिर उसी जोशो जज्बे के साथ वो आए और बहुत हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जलसा नहीं था, जलसा होता तो फिर भी जरा थोड़ा सा होता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बेचारे सहाफी बैठे थे कलम लेके, उनके कलम भी कांप रहे होंगे कि आखिर ये मुसद्दिक मलिक साहब को हो गया। तो बहरहाल वो आए और उन्होंने आके उन्होंने पहले तो जरा माहौल बनाया, माहौल बनाने के बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये देखें, ये बात करते हैं, ये धमकियों की बात करते हैं, ये जलाओ घिराव की बात करते हैं और ये सारी बातें करते करते फिर उन्होंने कहा कि मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आएं हमारे साथ बैठें, बात करें, मुल्क दुश्मनाना सिर्फ तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, मुज़ाकरात का हम कहते हैं और हम मुज़ाकरात कहते हैं, वो धरने पे जाते हैं और हुकूमत को हटाना है तो हटा दें। उन्होंने कहा हुकूमत को हटाना है तो हटा दें, लेकिन मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना करें। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर का नहीं है, लेकिन हम मुज़ाकरात चाहते हैं, आएँ और आकर बात करें। और फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बातें भी की। मैंने बताया ना कि वजीर पेट्रोलियम है और खैबर पख्तूनख्वा पे चले गए कि खैबर पख्तूनख्वा में कैसे उन्होंने ये बात कह दी कि जनाब कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर वहां पे होगा क्या। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही। और चूंकि एक तो है कि इलेक्शन चोरी है, मैंडेट चोरी है, नंबर 1, नंबर 2 मेजॉरिटी नहीं है, यानी कि मैंडेट चोरी के साथ भी मेजॉरिटी नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया, जरदारी साहब हैं और फिर उनके साथ दूसरी जमात है वो एमक्यूएम है, वो भी मैंडेट चोरी है और उनको भी पता है, एमक्यूएम को भी पता है, उनको दोस्त हमारे दोस्तों को पता है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनकी सारी सीटें A to Z जो हैं वो चोरी शुदा हैं। तो जरदारी साहब को एक एज हासिल है कि उनके पास एक सूबा, दूसरा बड़ा सूबा उनकी हुकूमत मौजूद है और वहां पे वो बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं। ईवान सदर उनके पास है, 2 गवर्नर हाउस, 3 गवर्नर हाउस उनके पास हैं, तो लिहाजा उन्हें कोई इशू नहीं है। तो लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज बहुत मुश्किलात का शिकार है और इसलिए, और उनका जो 9 मई का बयानिया था, वो 9 मई का बयानिया भी ठुस हो चुका है और गरीबों को वो देने के लिए, गरीबों तो क्या, अमीर जो हैं वो गरीब हो चुके हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में अमीर थे वो गरीब हो चुके हैं। अल्लाह माफ़ करे ऐसा मुश्किल वक्त किसी पे भी ना आए। तो वहाँ पे बिजली के बिल ही जो हैं वो ही किसी को नहीं बर्दाश्त हो रहे। उसके बाद आते हैं जी, ये तो है मुसद्दिक मलिक साहब, मुज़ाकरात की पेशकश उन्होंने कर दी और कुछ अर्सा पहले जो जमात
दहशत गर्द थी, जिस जमात को दहशत गर्दी की बुनियाद पे, फॉरेन फंडिंग की बुनियाद पे और इसराइल और अमेरिका और भारत पता नहीं कौन कौन सी मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ रवाबित के इल्ज़ाम में अतात तारड़ साहब उस जमात पर पाबंदी लगा रहे थे, और उस जमात को आज सीने से लगा रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, एक और वफाकी वजीर। वो कहते हैं आएँ और आकर बैठें, बात करें। तो ये है असल में कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि जब आपके पास लेजिटिमेसी ना हो, आपके पास जायजियत ना हो, आपके पास जवाज ना हो कोई आपकी हैसियत का, तो उसके बाद फिर यही होता है, आप बिसाखियों के सारे आए और अब आप भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 अरकान के खिलाफ बाकायदा तौर पर ये रेफरेंस फाइल कर दिया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजा है, और इसका अली जफर साहब ने, बैरिस्टर अली जफर ने अनाउंस भी कर दिया है, और लीडरशिप ने उन्होंने कहा फैसला किया था, बहुत पहले फैसला हो चुका था कि इलेक्शन कमीशन अपने आइनी फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की, क्योंकि फुल कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी है, इलेक्शन कमीशन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि फुल कोर्ट ने जो कुछ लिखना था वो लिख दिया है और वो अब अनमिट है। इसीलिए काजी साहब जो है उसको उनको नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इमरान खान की हिदायत पर ये काम किया गया। उसके बाद पार्टी ने सारा जायज़ा लिया, लीगल टीम ने जायज़ा लिया, और कमीशन ने इमरान खान को सियासत से बाहर रखने के लिए पहले से फैसला किया हुआ था, और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ तासुब पर मबनी फैसले किए और वो एक फरीक बन गया, बल्कि फरीक नहीं, एक सियासी जमात बनकर वो सामने आया। और हमने लिखा है कि इलेक्शन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए, बिल्कुल किए, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा किए, दूसरी और तीसरी मरतबा इलेक्शन कराए, वो भी गैर कानूनी ऑर्डर करके मुस्तरद कर दिए, और दूसरी और तीसरी मरतबा इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी दूसरी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद नहीं किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि ममनुआ फंडिंग केस से मैं तमाम जमातों के अकाउंट्स की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, और ममनुआ फंडिंग केस में दूसरी जमातों के नहीं बल्कि सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स को देखा गया, और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान गैर कानूनी तरीके से ले लिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई, और गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है। तो अब इलेक्शन कमीशन आएगी मैदान में। पीटीआई से इंतखाबी निशान गैर कानूनी तौर पर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा गैर कानूनी किया कि ताकि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, और पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद इलेक्शन लड़ने का कहा गया। फिर पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें मांगी और इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह किया कि अगर आपने हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों को दी तो आपके खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई करेंगे, लिहाजा रेफरेंस फाइल हो गया है। और रेफरेंस की दरखास्त में इलेक्शन कमीशन से जुड़े बहुत से वाकयात का जिक्र किया गया है, और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद की धांधली भी इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है, और ये सारी चीज़ें जो हैं उस रेफरेंस में उसका जिक्र है। और इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली धांधली में भी मुलव्वस है, और फॉर्म 45 का मामला जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है, और चूंकि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 और रात 11 बजे रिजल्ट्स रोकना ये इलेक्शन कमीशन ने रोके थे, उनको कहा किसने था ये तो बात की बात है, लेकिन रोके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान ने। और जब उम्मीदवारों को पकड़ा जा रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई थी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा था, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरखास्त की गई है कि इन तमाम नुकात के तहत इलेक्शन कमीशन और चारों मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सूरत हाल दिलचस्प, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द भी है, मुल्क की सलामती के लिए खतरा भी है, पाबंदी भी लगानी है, लेकिन दूसरी जानिब एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके सामने घुटने टेक दिए गए हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।